दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, जो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। मतलब 12 से 13 इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू है, 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं। बाकी हम प्ले लिस्ट में देखने जाए 20 से 30 वीडियो आपको मिल जाएंगी इंटरव्यू क्वेश्चन पे। तो ये जरूर कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन देख के जाना। इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो फील्ड पे आपके काम आएंगे। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंटरव्यू है तो जरूर ये देख के जाना। तो जो सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है वो हमारा है मैक्सिमम थिकनेस। अगर हम कोई आरसीसी कर रहे हैं किसी चीज की, हम स्लैब कास्ट कर रहे हैं, बीम कास्ट कर रहे हैं या कॉलम कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कास्ट कर रहे हैं। कॉलम की एक्सेप्शन होती है लेकिन कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। बीम या स्लैब की कास्ट कर रहे हैं तो हमें कोई भी कंक्रीटिंग करना है वो 150 mm से 300 mm की थिकनेस में करना है, ठीक है। 150 to 300 mm, मतलब एक बार में 150 से 300 mm कंक्रीट डाल सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन करनी है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंक्रीटिंग कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। एक साथ आप ये नहीं कि 400-500 mm लेयर, मतलब 1 फुट मैक्सिमम 1 फुट कंक्रीट डाल दिया या 300 mm डाल दिया, उसके बाद वाइब्रेशन की, फिर अगला कंक्रीट करना है। ये नहीं कि 2 फुट 3 फुट कंक्रीट डाल दिया फिर वाइब्रेशन कर रहे हो, वो गलत प्रोसेस है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखो आरसीसी, पीसीसी, ये दो चीजें बेसिकली हम जनरल यूज करते हैं साइड पे कंक्रीटिंग के लिए। तो पीसीसी क्या हो गया, हमारा रफ ग्रेड हो गया जिसमें हम स्टील वगैरह यूज नहीं करते, वो है। और आरसीसी हो गया जिसमें रीइंफोर्समेंट स्टील यूज कर रहे हैं। तो आरसीसी का मिनिमम ग्रेड क्या होता है, M20 ग्रेड। तो M20 ग्रेड से जो भी नीचे यूज होगा वो किस में आता है, पीसीसी में। M20 से नीचे क्या होगा, M15, M10, M7.5, ये M5, ये किस में आता है, ये पीसीसी में आता है। और M20 से ऊपर आरसीसी में हम यूज कर सकते हैं। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट होता है जो टेंशन में वीक होता है। मैं समझाता हूं आपको। एक कॉलम है हमारा, ठीक है, एक कंप्रेशन मेंबर होता है कॉलम। और जब हम इस पे लोड डालेंगे, ठीक है, अगर हम इसमें कुछ स्टील व्हील कुछ नहीं डालते, एक कॉलम बनाते हैं और इस पे लोड डालते हैं। जब इस पे लोड डालेंगे, एग्जांपल ले लो, ये 150 किलो न्यूटन लोड इसने ले लिया और फिर फेल हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम कॉलम को मतलब कॉलम को ऐसे रखेंगे और इसमें स्टील नहीं है, इसमें ऐसे लोड डालेंगे और ये 60 किलो न्यूटन पे ही फेल हो जाएगा। मतलब जो कॉलम होता है वो टेंसाइल कम होता है, मतलब बेंड कम हो सकता है। अगर हम सरिये को लेंगे, सरिया बेंड हो जाएगा, वो टेंसाइल मेंबर है। कंक्रीट क्या है, हमारा एक कंप्रेशन मेंबर हम बोल सकते हैं, गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। ये चीज है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इन मास कंक्रीट। जो हम मास कंक्रीट करते हैं, मास कंक्रीट क्या हो गया कि एक साथ हम 1.5 m³ कंक्रीट हाइट में और लेंथ इसकी ले लो 2 मीटर, मतलब बड़ी हाइट में कंक्रीट डाल रहे हैं, मास कंक्रीट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है हमारा मास कंक्रीट में, प्लम कंक्रीट भी बोल सकते हो, उसमें हमारा 75% स्पेस किसने ऑक्यूपाई की होती है, एग्रीगेट ने। क्योंकि उसका जो ग्रेड यूज किया जा रहा होता है वो उस हिसाब से डिजाइन किया होता है। 75% उसमें एग्रीगेट होता है। अगला जो क्यूरिंग, मतलब अगर हम एक कंक्रीट हमारा 28 दिन तक उसकी प्रॉपर हमने क्यूरिंग की, सब कुछ किया, तो वो कितनी स्ट्रेंथ गेन कर पाता है, वो स्ट्रेंथ गेन कर पाता है 90 से 95% उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। और बाकी जो 5% बची वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती, मतलब साल में 2 साल में वो 100 भी हो सकता है, 105 भी, 110 भी। कंक्रीट की एक्चुअल स्ट्रेंथ अभी तक पूरी मतलब एक्यूरेट नहीं मिलती है। वो सिचुएशन पे डिपेंड है, क्यूरिंग पे डिपेंड है, वर्केबिलिटी पे डिपेंड है, सुपरविजन पे डिपेंड है, तो वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन 28 दिन तक अगर प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो 90 से 95% देखने को आपको मिल जाएगी। बट इस ओपन ग्रेडेड सीमेंट, ये एफकॉन में क्वेश्चन पूछा गया था, ओपन ग्रेडेड सीमेंट क्या होता है। देखो ओपन ग्रेडेड सीमेंट वो होता है जिसमें कोर्स एग्रीगेट साइज के, मतलब बड़े बड़े एग्रीगेट साइज यूज किया जाता है। और होता क्या है उससे जो कंक्रीट होता है उसमें वॉइड्स काफी ज्यादा बन जाते हैं। आप एग्जांपल मैं देता हूं, एक पेवमेंट आपने देखी होगी, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आपने पेवमेंट देखी होगी। देखो पेवमेंट में क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट यूज होता है, पोरस सी होती है, उसमें जो पानी जाता है वो अंदर भी है। और इस हिसाब से कंक्रीट भी बनाया जा रहा है और पेवमेंट का जो कोल टार होता है वो भी उसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है कि अभी एक कंक्रीट चला है जिसमें जितना भी पानी फेंकोगे वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा नीचे। क्यों, उसमें ओपन ग्रेडेड सीमेंट यूज किया होता है, ओपन ग्रेडेड कंक्रीट। अगला 1 बैग ऑफ सीमेंट कितने इक्वल, देखो एक बैग हमारा कितना होता है, 50 kg का होता है। वो कितने लीटर के इक्वल होता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो होता है हमारा 35 लीटर के बराबर।
अगला क्वेश्चन है, 1 MQ सीमेंट का वेट कितना होता है? ये हो गया 1440 kg। ये डेंसिटी भी हम इसे ही बोलते हैं। एक बॉक्स है 1 मीटर ऐसे लंबा, एक ऐसे 1 मीटर लंबा, और डेप्थ मतलब गहरा 1 मीटर। तो उसमें अगर हम सीमेंट भरेंगे, उसका वेट करेंगे सीमेंट का, तो वो 1440 kg। डेंसिटी जो होती है वो हर पड़ाव में आपको काम आएगी, क्योंकि वेट इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इससे किसी चीज का वेट भी निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, डेंसिटी हमें पता होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जब आप पुरानी वीडियोस हमारी देखोगे उसमें समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंक्रीट होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। कंक्रीट हमारा वीक होता है टेंशन में। तो अगर हम बात करें, कुछ उधर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कितनी होती है, तो वो होती है, अगर एग्जांपल ले 100 किलो न्यूटन ले लो, किलो न्यूटन अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? 10 से 15%। ये एसएससी के उसमें भी आया है, जेके एसएसबी में भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये होगी हमारी 10 किलो न्यूटन हम ले लेते हैं, ठीक है। कितनी? 10%। जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट का, उसका 10 से 15% उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। ये हमेशा याद रखने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कई पड़ाव पे पूछा जाएगा। अगला जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है हमारा, इन द मिक्सर, जो हमारा कंक्रीटिंग का प्रोसेस होता है, हम कंक्रीट बना रहे हैं, मिक्सिंग वगैरह करते हैं, तो बैचिंग में जब उस कंक्रीट को सब कुछ मिक्स कर लिया, एग्रीगेट, सीमेंट, पानी, सब कुछ डाल दिया, तो उसका मिनिमम कितने मिनट उसको मिक्सर को आपको चलने देना है? वो आपको 2 से 3 मिनट तक वो मिक्सर आपका चलना चाहिए। मैक्सिमम मतलब मिनिमम 3 मिनट तक चलेगा, उसके बाद मैक्सिमम आप 3 से 4 या 5 मिनट उसको मिक्स कर सकते हो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456 द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है किसी भी मेंबर में हम यूज कर रहे हैं, स्लैब में, कॉलम में, बीम में, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। मतलब हम ले लेते हैं स्लैब हमारी 100 mm की, तो वो हो गया 100 डिवाइड बाय 4। तो जितना आएगा आपका 20 mm, एग्जाम्पल 20 mm आए, तो 20 mm हमारा मैक्सिमम साइज होना चाहिए एग्रीगेट का। अगर हम कोई मेंबर यूज कर रहे हैं, उसकी वो साइज है ज्यादा, तो उस हिसाब से हम उसमें एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए 25 स्टोरी बिल्डिंग विदाउट कॉलम? ये क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई आपको पूछे, कोई भी एक बिल्डिंग है, वो 25 स्टोरी की है, क्या आप उसको विदाउट कॉलम बना सकते हो? देखो, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी पॉसिबल है, इंजीनियर है हम लोग, कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुरानी बिल्डिंग्स आप देखो, पुराने स्ट्रक्चर देखो, उसमें आपको कहीं मोस्टली कॉलम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बनाए गए हैं, तो अभी भी पॉसिबल है। लेकिन अभी जो इन्वायरमेंट है आगे आगे हार्श होता जा रहा है, तो ये पॉसिबल है कुछ हद तक, लेकिन हम इसको और इजिली पॉसिबल कैसे बना सकते हैं? वो हेल्प होती है शेयर वॉल। शेयर वॉल के बारे में आप सुना ही होगा। शेयर वॉल क्या होती है? मतलब लगा लो 150 mm उसकी थिकनेस होगी और हाइट उसकी कॉलम की जितनी 3 मीटर, उसे हम शेयर वॉल बोलते हैं। तो कॉलम की जगह शेयर वॉल हम प्रोवाइड करें अगर किसी घर में, और उसको कंस्ट्रक्ट करें, तो वो पॉसिबल है। हम 25 स्टोरी की बिल्डिंग शेयर वॉल की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग, उतनी वो नहीं होगी जितनी हमें वो चाहिए इस एनवायरनमेंट को काउंटर करने के लिए, लेकिन हम उस चीज को बना सकते हैं। ये आप एक इंटरव्यूअर को आंसर दे सकते हो, बाकी अभी पॉसिबल नहीं होता है। तो हाउ मेनी फ्लोर कैन बी बिल्ड आउट विदाउट कॉलम? अगर पूछा जाए फिर आपसे कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर पूछा जाए तो कितने फ्लोर आप बना सकते हो विदाउट कॉलम, और वो आपके रुक सकें, थोड़ा बहुत अटके आए, अगर 5, 6 या 7 ट्रैक्टर का, वो उसको काउंटर कर सके, जहाँ थोड़ा बहुत अच्छा, तो वो होता है 3 स्टोरी की। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं 3 स्टोरी की बिल्डिंग, जहाँ घर बोल लो, उसको बनाते हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं विदाउट कॉलम शेयर वॉल प्रोवाइड करके, तो वो हम अच्छे से बना सकते हैं। अब विदाउट उधर शेयर वॉल भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर सिर्फ लोड बेरिंग भी रखेंगे, तो वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये थे आज के इंटरव्यू क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।